श्री भरत जी महाराज की। जब भक्ति रूपी रस प्लावित होने लगे तब सोचना चाहिए हमने उस पग को भी पार करने का निश्चय कर लिया। तब इनकी पत्नी का नाम मांडवी, मतलब मानस पटल में यह भाव जागृत हो जाए। क्या उन भगवान के प्रति इतनी उत्कंठा, इतना रस अप्लावित होने लगे, व्याकुल होने लगे। जित देखो उत श्याम मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे सांवरिया। हर जगह भगवान ही भगवान दिखाई पड़े। जब ऐसा हो तो सोचना चाहिए कि हमने तीसरी पड़ाव को भी पार कर लिया। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय हो, श्री मांडवी महारानी की जय हो। तब सोचना चाहिए तीसरे पड़ाव को पार कर लिया। अब चतुर्थ द्वार पर कौन है जानते हैं? चतुर्थ द्वार पर श्री जानकी जी हैं, जिसे हम स्नेह से सिया जी भी कहते हैं, सीता जी भी कहते हैं। जब यह आपके मन में दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो भीतर के जो दैविक तीनों प्रकार के ताप हैं, भौतिक ताप, उन ताप से जो हम जल रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, उन व्याकुलता को शांत कराने के लिए श्री सीता जी अपनी शीतल स्नेह रूपी कृपा के द्वारा हम सबको उन भगवान के पास पकड़ करके ले जाएंगे, उनके चरण में डाल देंगे। जैसे जयंत ने जानकी जी का अपमान किया है, सीता चरण चोंच हति भागा, भगवान को पता चला है। भगवान आज कहने तीक्ष्ण भगवान ने उस अग्रभाग को फेंका है। जब कहीं शरण नहीं मिला, नारद जी के द्वारा पता चला आप उन्हीं के शरण में जाओ, तमेव शरणम याई, वही रक्षा करेंगे। तो उल्टा आया और उल्टा आकर के चरण जानकी जी की ओर करके और वहां पर सिर झुकाया है। जानकी जी ने देखा कि ये क्या कर रहा है, झटपट हाथ से उस कौवे के चरण को भगवान के चरण से हटा करके कौवे के सिर को भगवान की ओर रख दिया। यह स्नेह, यह कृपा कोई और नहीं, वह कृपा जगदम्बिका जगत जननी श्री जानकी ही कर सकती हैं। अपनी शीतल स्नेह रूपी छाया से कौवे को भगवान के शरण में डाल, यह मातृ स्वरूपा भगवती जगदम्बिका श्री सिया जी का ही स्नेह। जब भगवान के शरण में डाल देंगे तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। तब समझ में आएगा जो आनंद सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। करते लोक सुपासी, करते लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तब आनंद आएगा, भगवान राम मिले, भगवान मिल जाए, यह क्रम है। तब राम की कृपा हमारे ऊपर होगी। यह राम कथा का दर्शन है। हम कथा तो खूब जानते, खूब सुनते हैं, तात्पर्य नहीं समझ में आता, इसीलिए हम भगवान को प्रसन्न कर नहीं पाते। इसीलिए और कुछ ना बन सके तो केवल और केवल भगवान के नाम का ही आश्रय लें, भगवान को पुकारें, काली की सेवा करते हुए। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम।
नेक आगे बढ़ते चले, पीछे जगह कम है। बहुत सारे श्रोता वापस निकलने पर मजबूर हो रहे हैं। नेक आगे आप लोग हो जाए। राधे धीरे धीरे गाते हुए ताली की सेवा करते हुए सब लोग जगह बना बना करके बैठे हैं। सब लोग एक दूसरे से चिपक करके बैठे, आगे बढ़ करके, किसी और की कठिनाई न हो। सब लोग ध्यान दें, बीच में बहुत सारा जगह है, बार बार समझाने की जरूरत ना पड़े। बैठे बैठे आगे बढ़े। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम भक्त वत्सल भगवान भगवान जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आप लोगों के मध्य रामचरित इसलिए संक्षिप्त में रखा गया। वैसे तो रामचरितमानस भागवत में एक ही श्लोक में है, गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरद बनुम पद्म पद्माभ्याम प्रियाया पाने प्रसाद क्षमाभ्याम। लेकिन जब जहाँ जैसा समय मिल पाया, ऐसे समय आने पर आप सबने दरभंगा में ही कितनी बार भगवान राम के दिव्य उत्सव को मनाया है, देखा है। सब जानकार भी कि हमारे श्रोता हैं। अगर विस्तार से कहा जाए तो संभव है भी नहीं, और हर बार अलग अलग ढंग से भगवान की कथा हो, और कभी ऐसा सु अवसर प्राप्त हो जो स्वतंत्र राम कथा ही हो, राम जी का ही चरित्र हो, कम से कम 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 10 दिन, जैसे भी हो, तब इन सब के चरित्रों पर कुछ चर्चा विस्तार से की जा सकती है। अन्यथा कितनी चर्चा को किया जाए भागवत कथा के अंतर्गत। इसलिए रामचरित्र को हम लोगों ने संक्षिप्त विधि से कल श्रवण किया, और कथा का जो दर्शन है उस दर्शन को हम लोगों ने आज किया। तो राम कथा का दर्शन करने के अधिकारी कौन हैं? जो लोग चाहते भगवान राम मिले, उन लोगों को ऐसे ही भगवान के जो भक्त हैं, जो चलने का तरीका है, उनको अपनाना होगा। राम राज्य की स्थापना त्याग से ही प्रारंभ होती है। त्यक्त्वा स्वदेशत्यज सुरेप्सित राज लक्ष्मी धर्मिष्ठयारि वचसा यदगारण्यम् मायावृणं
लड़ने से बाज नहीं आते, लड़ते फिरते रहते हैं। जब संपत्ति की बात आवे लोग भूल जाते हैं, क्या अपना क्या पराया, क्या लेकर के जाएंगे यह याद नहीं रहता, आपस में लोग लड़ने लगते हैं। लेकिन भगवान राम ने त्याग करना सिखाया है, त्याग में बड़ा ही बल है। इसलिए हम सबको त्यागी बनना चाहिए। त्यक्त्वा स्वदेशत्यज सुरे, ये नहीं कि कुछ गौरी है जो त्यागने योग्य नहीं है। सुरेव सिद्ध देवता लोग भी ललायत रहते एक ऐसे संपदा हमारे पास आए, लेकिन ऐसे संपदा को भी तिनके के समान छोड़ करके भगवान पद पद्माभ्याम प्रियाया भगवान चले गए। इसलिए तो ऐसे राम राज्य की स्थापना हम चाहते हैं। रामराज त्याग से बनता है, मर्यादा से बनता है। जहां अर्थ लोलुप व्यक्ति, कामी व्यक्ति अगर अवतार लेता है, ऐसे जगहों का अब कल्याण होता है। जानते हैं भगवान राम अवतार किनके यहाँ लेते हैं? भगवान किसके यहाँ अवतार लिए? भगवान के पिता का नाम दशरथ। हमारे आपके अंग प्रत्यंग अंग में कितने हैं? 5 कर्मेंद्रियां और 5 क्या है? ज्ञानेंद्रियां। 5 मिला करके 10 होगा। तो जो पंच और पंच यानी 10, 10 इंद्रियों को जो रथ बना ले, जो मार्ग बना ले, जो कल्याण के लिए जो उसका सदुपयोग करे, उसे हम दशरथ कहते हैं। भगवान दशरथ के यहाँ अवतार लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने 10 इंद्रियों को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आंख, कान, नाक, इन सब को अगर दुरुपयोग करता है, उसी को मुख बना लेता है, भोगी करने योग्य बना लेता है, भगवान ऐसे 10 इंद्रियों को भोग्य बनाने वाले का नाश करते हैं। भगवान किनका वध किए? दशानन को। भगवान दशरथ के यहाँ जन्म लिए और दशानन का वध किए। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में भगवान उदय हो, भगवान को उदय करना चाहते हैं, तो अपने सर्वांग इंद्रियों को भगवत कार्यों में लगाएं। वाणी गुणानु कथनौ श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादौ सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांस वैकुंठ गुणानुवर्णनै करोड़ हरेण मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा चित्सत कथोदय। इन सब बातों को विचार करना चाहिए। यही तो कथा का दर्शन है। इन बातों को हम लोगों को समझना चाहिए। इस प्रकार राम कथा, यही विश्राम कृष्ण कथा में हम सब ने जाना। कंस के अत्याचार से व्याकुल होकर के जब पृथ्वी महारानी ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ मिलकर के क्षीर सागर में जाकर के पराग पर ब्रह्मा भगवान को पुकारते। एक बात और याद रखें, भगवान विष्णु ब्रह्मा शंकर एक नहीं है, अनेकों हैं। एक एक ब्रह्मांड के अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है। भगवान एक ही नहीं, भगवान अलग अलग है। कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के रोमकूप में है। तो भगवान राम हर समय नहीं आते। एक कल्प में भगवान राम स्वयं मात्र आते हैं 24वें चतुर्युगी में। जैसे एक युग का आयु है, अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग का आयु कितना है? 4,32,000 वर्ष। द्वापर 8,64,000 वर्ष। त्रेता 12,96,000 वर्ष। सतयुग 17,28,000 वर्ष, जिसको हम एक चतुर्युगी कहते हैं। तो हर युग में भगवान का अवतार होता है। त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में और सतयुग में। तो वही भगवान ही स्वयं अवतार लेते हैं, ये बात नहीं। भगवान भी अपने अंश को भेज देते हैं, जाओ जाकर के तुम अवतार ले लो। हर बार वही भगवान राम आते हैं, ये नहीं। भगवान राम आते हैं लेकिन सब कला को लेकर के, सब चीज को लेकर के, ऐसा नहीं।
भगवान राम आते हैं 24वें चतुर्युगी में, और अभी चल रहा है द्वितीय प्रार्थे श्वेत बाराह कल्पे, या 28वां चतुर्युगी है, और 28वें चतुर्युगी में भगवान श्याम सुंदर आए। तो भगवान राम को आए जो परात्पर ब्रह्म राम है, ऐसे राम को आए लगभग करोड़ों वर्ष हो गए हैं, फिर भी आज भगवान राम के सिद्ध हो जाते। उसी प्रकार भगवान कृष्ण अभी अभी भगवान कृष्ण को गए हुए अधिक समय नहीं हुआ, लगभग अभी से 5,500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण यहाँ के लीला को संवरण करके विदा हुए हैं। इसलिए कलयुग अभी बच्चा ही है, छोटा ही है, अभी तो कलयुग की आयु 5,500 वर्ष हुआ। जो लोग जानते हैं कि एक प्रलय होता है, नहीं, 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, आत्यंतिक और महाप्रलय। नित्य प्रलय तो हो ही रहे। तो ऐसे श्याम सुंदर के चरण कमल में प्रार्थना करने हेतु, विनियोग हेतु, स्वांत सुखों के हेतु आज जब ब्रह्मा विष्णु महेश सब जाकर के भगवान का स्मरण किए हैं, तो परात्पर ब्रह्म भगवान ने दिव्य चिंतन के द्वारा प्रेरणा करके ऐसे दिव्य वाणी के द्वारा स्मरण कराया, आप लोग जाएं, मैं अवतार लूंगा। और भगवान ने भक्तजनों को भेजा। ब्रज में सब योगी, अमलात्मा, विमलात्मा, मुनि, महात्मा सब लोग यत्र तत्र जाकर के अवतार ले लिए हैं। जब देवकी के साथ विवाह किया, वसुदेव जी ने देवता के द्वारा कहे जाने पर अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा। वसुदेव जी समझाए, 6 पुत्रों का तो हो ही गया कल्याण, ये 6 पुत्रों का पद। लोग कहते हैं कि भगवान के भक्त नारद जी क्या करते हैं, नारद जी ने संशय में डाल दिया, एक कमल के फूल ले जाकर के बताया, राजन, अरे कंस, यह बताओ कि तुम गिनती कहाँ से प्रारंभ करो। भाद्र मास अष्टमी के रात्रि में देवता लोग गर्भस्तुति किए हैं, स्तुति करके गए। भगवान ने सारी बातें समझाया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च छार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्य। छार्थेषु विज्ञास्वराट्, और क्या कहते हैं, स्वेषु गोपेषु राजते इति स्वराटः। भगवान क्या करने के लिए आए हैं, भगवान को स्मरण है। इसलिए भगवान ने अपने पिता वसुदेव जी से कहा, आप मुझे गोकुल छोड़ आओ। और ऐसे गोकुल में जब